इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक ज्वलंत प्रश्न है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो क्या उपाय है? चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जो भौतिकवादी हैं, जिनको देहात्मवादी कहते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण वर्तमान तक ही उनकी दृष्टि रहती है। इंद्रियों की गति और केवल वर्तमान तक है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत परमात्मा में भी है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि मन परिमार्जित हो तो भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनोमय कोश में ही वेदों को प्रतिष्ठित माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आजकल एक शब्द चलता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। योग दर्शन का एक सूत्र इस संबंध में मैं समुद्रित करना उचित समझता हूँ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्यापुत्र केवल शब्द होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष का नाम बंध्यापुत्र नहीं होता। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द होता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो यह संभव नहीं है। फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। हम शब्दकोश के अनुसार कहें तो धर्म जो धारक होता है, उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। पार्थिव प्रपंच, इसका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान पृथ्वी है। उसको धारण करने वाली पृथ्वी ही सिद्ध है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल सिद्ध है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि सिद्ध है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु सिद्ध है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश सिद्ध है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आत्म तत्व निर्विशेषता की अवधि है। सन्निकट सविशेष क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। सन्निकट निर्विशेष क्रम से जगत का प्रलय होता है। पृथ्वी विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का सोपान हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। सिद्ध कोई भूत कोटि के धर्म का हमने सांकेतिक शब्दों में वर्णन किया। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के धर्म हैं। इनका भी कोई विवेकी खंडन नहीं कर सकता। यज्ञ करना हो तो, दान देना हो, हमको मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। जब तक जीवन में त्याग का अनुपम बल और वेग न हो तब तक कोई यज्ञ और दान कर ले संभव नहीं है। तप करने के लिए हमको सुख का त्याग करना पड़ता है। व्रत करने के लिए अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। हमारा जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, इसके लिए यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये साध्य कोटि के जो धर्म है इनकी उपयोगिता है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के प्रति प्राय कटाक्ष किया जाता है, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। साथ ही साथ वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना आलंबन लेकर हर व्यक्ति में क्षमता हो कि भुवा स्वः जना तप सत्यम, इन लोकों में जो विभूति है मर्त्य लोक में भी कर्षित कर सके, उसका एकमात्र उपाय धर्म ही है। तो धर्म का खंडन करके कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा नहीं कर सकता। मैं संकेत करना चाहता हूँ। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण सृष्टि खंड का यह वचन है। एक क्रिया से दो अर्थों की संसिद्धि। हमारे जितने आदर्श राजा हुए सबों के राज्य में लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त था, पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त था और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त था। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। पद्म पुराण ने स्वयं एक उदाहरण दिया है। एक ब्राह्मण देवता आम के बाग में अपने देवता पितर
ऋषि मुनियों के निमित्त जलदान दे रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता पितर ऋषि मुनि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं, इसलिए वो खंडन नहीं कर सका। नास्तिक शिरोमणि भी अगर विचार करे तो लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न हमारे वेदादि शास्त्र हैं। भगवान जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए प्रपंच की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर इसका संहार करते हैं, उस विज्ञान का नाम सज्जनों सनातन सिद्धांत है। उसे कोई तिरस्कृत कर दे संभव नहीं। हमने एक संकेत किया, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह पद्म पुराण के अनुसार 5 कृत्य होते हैं। पृथ्वी हमारे सामने है। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य प्रतिष्ठित है, जल में पालनी शक्ति प्रतिष्ठित है, अग्नि में जलाने की संहार की शक्ति प्रतिष्ठित है, वायु में तिरोधान या निग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है और आकाश में अनुग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान परिपूर्ण रूप से हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राप्त है। एक संकेत करना चाहता हूँ, 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन शुक्र नीति में किया गया। आजकल साइंस और आर्ट ये 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन विद्या और कला के 32 भेद विद्या के हैं, 64 भेद कला के हैं। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कलाओं का सन्निवेश है, वर्णन है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जब थी तो 32 विद्या 64 कला से संपन्न प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता था। वह व्यक्ति अपने उपयोगी होता था, अन्यों के लिए भी उपयोगी होता था। ये संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। हमारा आपका शरीर वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। वसुधैव कुटुंबकम यह जो वचन है महोपनिषद के 6ठे अध्याय का, इसलिए यह भी औपनिषद सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम इधर उधर से आया हुआ यह वाक्य नहीं है, महोपनिषद के 6ठे अध्याय वचन है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपका जो शरीर है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है सज्जनों। उदाहरण लीजिए, माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए, गीता का 3रा अध्याय। जेर का मूल रूप क्या है? माँ के पेट में अंडा के रूप में हम रहते हैं। अंडा का मूल क्या है? माता पिता के रजवीर्य का सम्मिलित स्वरूप स्वेद। स्वेद का मूल क्या है? उद्भिद। इसका अर्थ हमारा जो जीवन है ये अपने आप में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। यह शरीर जरायुज है, इसका मूल रूप अंडा है, अंडे का मूल रूप स्वेद है, स्वेद का मूल रूप उद्भिज अन्न है। इस प्रकार से स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं। स्वप्न साक्षी की दृष्टि से विचार करें हैं तो हम स्वयंभू प्राणी होते हैं। इसका अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही हमारा आपका जीवन है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के बल पर अद्भुत पराक्रम और वैभव प्राप्त करने की क्षमता। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी इसका तिरस्कार कौन कर सकता है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि अगर हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि हम वेदादि शास्त्रों को अपनावें। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का पालन अभी संभव है जब हम एक वाक्य पर ध्यान दें। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भगवत कृपा से, भगवान सागर की कृपा से, नारायण भगवान कृपा से कदाचित हम आपको 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, हमारे द्वारा त्यागे गए उन सभी शरीरों का एक कालावच्छेदन हमको दर्शन प्राप्त हो। तो हम यहाँ जितने बैठे हैं, एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड पढ़। हमारे राज्यपाल महोदय गणित के विशेषज्ञ हैं। हमने गणित की परिभाषा की है गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। गणित की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम सज्जनों गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है।
जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत ढंग से इसको उद्भाषित किया गीता का 5वां अध्याय। यही तैर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। कोई भौतिकवादी भी क्यों ना हो, तो कुछ अनात्मक प्रपंच जड़ जगत है उसको विषम और सदोष मानने के लिए बाध्य है। हाथ कंगन को आरसी किया। जितने उच्च कोट के भौतिकवादी हैं, वस्तुतः तो भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं है। किसी भी भौतिकवादी को पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, पंचभूतों का सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाथी के पाँव में सबका पाँव जो अध्यात्मनिष्ठ होता है उसी को पंचभूतों का सम्यक ज्ञान होता है। भौतिकवादी शब्द ही है, भौतिकवादियों को तो बहुत पंचभूतों का ज्ञान भी ठीक से नहीं है। हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलम्बन लेना आवश्यक है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के पालन के लिए इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हमको स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच का भान नहीं होता, इनका भानात्मक वियोग हो जाता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, इस त्याग के बल पर स्थूल स्थूल प्रपंच का भानात्मक वियोग हो जाने के कारण अर्धनिद्रित मन आत्मचेतन से अधित होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्बुद्ध होता है। हमने एक संकेत किया, हम चाहते हैं कि भारत इस चीज को ध्यान दे। माना कि सब के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए ना। मोहम्मद साहब के पूर्वजों के पूर्वज या पूर्वज के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज का सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। हिंदुओं को काफिर कहने वाले प्रकारांतर से अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं, क्योंकि डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक श्री ब्रह्मा जी, जिनकी अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई, उनके श्री विग्रह से मनु और शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई। स्थावर जंगम प्रपंच में जितने पुरुष शरीर हैं सब रूपों में मनु ही उल्लसित हुए, और स्थावर जंगम योनियों में जितनी मातृशक्तियां सब रूपों में शत्रुपा ही अभिव्यक्त हुई। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कीजिए। मरीचि और कश्यप इत्यादि के धर्मपतियों के गर्भ से केवल गरुड़ जी ही उत्पन्न नहीं हुए, देवता उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि हम और शेष नाग ही उत्पन्न नहीं हुए। स्थावर जंगम प्राणी जितने सब उत्पन्न हुए। अरुलता, वृक्ष इत्यादि के पूर्वज का नाम भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। इस दृष्टि से हमने कहा सनातन सिद्धांत के अनुपालन की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता केवल सनातन सिद्धांत में है। एक दृष्टांत में देना इस संबंध में उचित समझता हूँ। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। बुश महोदय, जिनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने वाले थे। अंग्रेजी में वाक्यों को उन्होंने बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यता पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल से सहमत हूँ। हो गया। इसका अर्थ क्या है? आधुनिक विज्ञान ही जिनकी मान्यता पर पानी फेर दे, कितने समय तक? इसलिए हमने संकेत किया। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए। श्रीमद् भागवत गीता केवल 700 श्लोक हैं। बहुत से श्लोकों हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिव्यक्त भी किया, मुझे प्रसन्नता हुई। 700 श्लोकों की बात छोड़ दीजिए,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उसका खंडन नहीं कर सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। संकेत करना चाहता हूँ इस अवसर पर भगवान सागर को साक्षी मानकर, शेष साई भगवान विष्णु को साक्षी मानकर, समुद्र में निवास करने वाले शेष साई भगवान विष्णु को साक्षी मानकर कहना चाहता हूँ, आज पूरे विश्व को राजनीति और विकास की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे इस वाक्य पर ध्यान दे। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की यही परिभाषा है। कौन खंडन करेगा? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। तो हमने बताया अर्थ के दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत मंत्र के प्रभाव से ऊर्ध्व लोकों में जो संपत्ति है उसे प्राप्त करने बल और वेग आज समझना चाहिए। बृहदारण्यक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, अभी वे भारतवर्ष में, कौन सा भारत? बृहद भारत। कभी वे बृहद भारत में यज्ञ में अधिकृत थे, हमारी आपकी तरह मनुष्य शरीर में थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लिया, जिस प्रभाव से देह त्याग के बाद वे कालांतर में देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कार्य कौन है? कभी वे मर्त्य लोक में बृहद भारत में याग में अधिकृत सत्पुरुष थे, हमारी आपकी तरह। उन्होंने ब्रह्मा जी के को प्राप्त करने के लिए वेदांत शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज सूर्य के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? चंद्रमा के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? इसका अर्थ क्या है? पूरे विश्व को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, पूरे विश्व को उद्भासित करने वाले सनातन वैदिक आर्य सत्पुरुष ही होते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड का आलम्बन लेकर ही व्यक्ति लोक लोकांतरों में जा सकता है, दिव्य गति प्राप्त कर सकता है। और अंत में जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। लेकिन आत्मा को सम और निर्दोष समझने पर, सच्चिदानंद स्वरूप समझने पर, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन। आखिर जीव की चाह का विषय क्या है जी? जीव चाहता क्या है? अमीबा को भी छेड़ने का प्रयास कीजिए और मृत्यु से बचने का भरसक प्रयास करेगा। इसका मतलब जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप ही है। मृत्यु से पारंगत जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान, जड़ता, मूर्खता, ना समझी की पहुँच ना हो सके, ऐसा आनंद जो भरपूर अर्थात आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सके। इसका अर्थ क्या है? हर जीव मूलतः अपने स्वरूप को चाहता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र पुष्प यदि लगे होते हैं, वृक्ष पार्थिव होता है। जब कोई पत्र पुष्प इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। दीप की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। प्राणवन जो व्यष्टि है, समष्टि वायु के प्रति समाकृष्ट होता है। घटाकाश मौलिक स्वरूप महाकाश है। घट फूट जाने पर घटाकाश महाकाश के रूप में ही उल्लसित रहता है। इसका अर्थ ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम जो जीव हैं सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सनातन अंश शरीर से हैं। भारत विश्व का हृदय है। भारत को भारत के रूप में उद्भासित करना हमारा कर्तव्य है। अभी हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, पहले हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने संकेत किया
हम रहीम का भी सम्मान करते हैं, रसान जी का सम्मान करते हैं, रहीम जी का सम्मान करते हैं। हमारे लिए जब सब प्राणी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है तो हम किससे विरोध करें। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन प्रस्थिता। एक विचित्र बात है, 5-7 मिनट और ध्यान देकर सुनिए। विश्व में बहुत से ऐसे हैं जो ईश्वरवादी हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक निबंध लिखा भक्ति सुधा, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है। नास्तिक भी आस्तिक जो अनिश्वरवादी हैं, उनकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। विश्व में कोई भी सचमुच में ईश्वर को न मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जो मृत्युंजय है, सदरूप है, जीव की चाह का विषय है वही ईश्वर है। अखंड ज्ञान स्वरूप चिद्रूप है, उसी का नाम ईश्वर है। जो आनंद स्वरूप है उसी का नाम ईश्वर है। तो हमने संकेत किया हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर कोई अपने आप को अनिश्वरवादी कहता है तो भ्रम है, क्योंकि उस चाह का विषय ही सचमुच में ईश्वर है, परमात्मा है। सत्यम ज्ञान अनंतम आनंदम ब्रह्म। हमने एक संकेत किया, महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्यम देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन पात्म तत्व ही शेष था। आज सर्व रूपों में वही उल्लसित है। ईश्वरवादी दो प्रकार के होते हैं। एक ईश्वरवादी वो जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। आज समाजी सज्जनों का ईश्वर जगत बना सकता है, केवल निमित्त कारण है, बन नहीं सकता। अभिनिमित्तोपादान कारण नहीं है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। स्वामी दयानंद जी के मत में मुक्त जीव का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं लेता है। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। शेश्वर सांख्यवादी योग का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर अवतार क्यों लेता है? क्योंकि वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, अर्थात जगत का अभिनिमित्त आदान कारण है। यह आरती का समय अश्लील मनोरंजन का क्षेत्र न बन जाए, इसलिए भगवत पास से आरती प्रारंभ की गई थी। आप सबों की सहानुभूति। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हाँ, एक बात कह दें, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। 2 वर्ष पहले उड़ीसा के शासतंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। अंग्रेजों के शासनकाल में गोवर्धन मठ पुरी पीठ जैसे स्वतंत्र स्टेट था, वैसे ही हमारे कहने पर उड़ीसा के शासन तंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को 2 साल पहले स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। आज गोवर्धन मठ पुरी पीठ शासन तंत्र के द्वारा भी स्वतंत्र स्टेट के रूप में उद्भाषित है। इसकी अनुकृति अन्यत्र भी होनी चाहिए। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।